इंडिया टीवी, आपकी आवाज। चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा प्रति लीटर प्रतिदिन बढ़ाए हैं। 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य इस देश के समक्ष रखना अब देश की भी मजबूरी हो गया है। पहला तथ्य, मई 2014 में जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपया 20 पैसे लीटर थी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी मात्र 3 रुपया 46 पैसे प्रति लीटर थी। पिछले 8 सालों में मोदी जी ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 531% बढ़ाई है और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 203% बढ़ाई है। याद करिए, जब सरदार मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार में कच्चा तेल $108 से $140 प्रति बैरल था तो पेट्रोल का दाम था 71 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल का दाम था 55 रुपया 49 पैसे प्रति लीटर। अब फिर $108 प्रति बैरल पहली बार भाव हुआ है तो पेट्रोल का दाम है 98 रुपया 61 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव है 89 रुपया 87 पैसे प्रति लीटर। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य, मोदी सरकार ने 8 साल में देशवासियों आपकी जेब से 26 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। यह चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं। 26 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब काटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना खजाना भरा है। और यह केवल कागज नहीं, इसका सबूत भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का यह कागज मैं आपको भेज रहा हूं, जहां 2014-15 से 21-22 तक ए और बी का आप टोटल यहां देखेंगे तो आपको हर साल उन्होंने कितना पैसा पेट्रोल और डीजल से कमाया वो यहां नजर आएगा। यह कागज मैं सबूत के तौर पर आपको भेज रहा हूं। तथ्य नंबर 3, अगर पिछले 2 साल लॉकडाउन, कोरोना महामारी, केवल उसकी बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर ही मोदी सरकार ने 29 रुपया पेट्रोल के भाव और 27 रुपया 58 पैसे डीजल के भाव बढ़ाए, केवल 2 साल में, लॉकडाउन में। चौथा तथ्य, अगर आप सही मायनों में देखें, कांग्रेस के समय रेट कम क्यों था? 71 रुपया और 55 रुपया क्यों था पेट्रोल और डीजल का भाव? आज 100 रुपया क्यों छू रहा है? उसका कारण है और उसका कारण मैं आपके समक्ष आज तथ्यों के साथ रखता हूं। कांग्रेस की सरकार में 2011-12 में पेट्रोल डीजल गैस पर सब्सिडी थी 1,42,000 करोड़, मैं लिखकर भेज रहा हूं। 2012-13 में यह सब्सिडी बढ़कर हो गई 1,64,387 करोड़। 2013-14 में यह सब्सिडी थी 1,47,025 करोड़, यानी औसत 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को देती थी ताकि आम जनमानस पर, आप पर, गाड़ी चलाने वाले, मोटरसाइकिल चलाने वाले, स्कूटर चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, 3 व्हीलर चलाने वाले, 4 व्हीलर चलाने वाले, गरीब ट्रक चलाने वाले साधारण जनमानस पर यह बोझ ना पड़े। मोदी जी ने क्या किया? सब्सिडी ही काट दी। 2016-17 में 1,47,000 करोड़ से कम करके सब्सिडी हो गई 27,000 करोड़।
2017-18 में 28,000 करोड़, 2018-19 में 43,000 करोड़, 19-20 में और 20-21 में 19-20 में 26,000 करोड़ और 20-21 में 11,000 करोड़। 1,50,000 करोड़ रुपया जो कांग्रेस की सरकार आपके पेट्रोल, डीजल और गैस की सब्सिडी का देती थी, आज वो 11,000 करोड़ रह गया है और इस साल के आखिर तक वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेट बढ़ाकर वो भी आपकी जेब से लूटने वाले हैं। ये है साथियों चौथा तथ्य। पांचवां तथ्य गैस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की सरकार में गैस सिलेंडर 410 रुपए का था। आज देश के अलग अलग कोने में यह गैस सिलेंडर 1,000 रुपया से 1,200 रुपए का है। दिल्ली में भी ये 949 रुपए 50 पैसे का है। 8 साल में मोदी जी ने 410 रुपए के गैस सिलेंडर पे 539 रुपए 50 पैसे बढ़ाए हैं। जो सिलेंडर हम 410 का बेचते थे, मोदी जी ने उस पे 539 रुपए 50 पैसे तो दाम बढ़ाए हैं। और गैस भी हम आयात करते हैं। एक कमाल की बात और है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2014 के मुकाबले गैस के रेट कम हो गए, परंतु गैस सिलेंडर डबल हो गया। यह अजीब बात है। मैं इसलिए आज वो रेट ही ले आया आपके लिए। एलपीजी प्राइस जो हैं, सऊदी अरामको जो काम है वो डिसाइड करती हैं इंटरनेशनल, जैसे ब्रेंट क्रूड है ऐसे ही। 2012-13 में $885 प्रति मीट्रिक टन गैस का भाव था और 2013-14 में जब हमने सरकार छोड़ी तो $880 प्रति मीट्रिक टन था। आज वही गैस का भाव है $769 प्रति मीट्रिक टन, पर 410 का सिलेंडर अब 1,000 को पार कर रहा है। और छठा तथ्य, यही हाल पाइप्ड नेचुरल गैस जो अधिकतर शहरों में है और सीएनजी जिससे आपकी छोटी छोटी कारें, ऑटो, टैक्सी और बसेस चलती हैं, उसका है। मई 2014 में पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस जो हम घरों को देते थे, उसका रेट था 25 रुपया 50 पैसे प्रति एससीएम, जो यूनिट है मेजरमेंट का। आज वो रेट है 36 रुपया 61 पैसे प्रति एससीएम, यानी 44% बढ़ा दिया। सीएनजी जिससे आपका ऑटो, गाड़ी, टैक्सी, बस चलती हैं, उसका रेट दिल्ली में मार्च 2014 में था 35 रुपया पर प्रति किलो। आज वो 67 रुपया से लेकर और 80 रुपया प्रति किलो तक है, यानी 88% रेट बढ़ गया। अगर 31 रुपए का ये इजाफा भी मान लूं मैं, जो कम से कम है, तो एक साल में केवल सीएनजी के अतिरिक्त पैसे जो आप देते हैं वो 8,000 करोड़ है, यानी 64,000 करोड़। 26 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल, 64,000 करोड़ अकेले सीएनजी से वसूल लिए। यह है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर आज निर्णय किया है कि हम महंगाई मुक्त भारत अभियान 3 चरणों में चलाएंगे। उसका पहला चरण होगा 31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में। देश के सब लोग, कांग्रेस के सब लोग, पार्टी के सब लोग और आम जनता को हम आह्वान करेंगे आप सबके माध्यम से भी, और पार्टी के लोग घर घर जाकर प्रचार करके आएंगे कि उस दिन अपना अपना गैस सिलेंडर, किसी के पास डीजल की कैनी है तो वो डीजल की कैनी, किसी के पास कोई स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो अपने घर के बाहर खड़ा करेंगे, एक उस पर फूल माला लगाएंगे और घंटी और ड्रम बजाएंगे, ताकि बहरी सरकार के जो जनता को लूटती है, जनता को जेब काटना ही जिस भाजपा का एकमात्र लक्ष्य बन गया है, उनके कान खोले जा सकें।
31 मार्च को 11 बजे पूरे देश में, और ये सब फिर हम सोशल मीडिया पर भी अपलोड करेंगे। दूसरा चरण 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में हर जिला स्तर पर कांग्रेस के लोग जनता के साथ मिलकर, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर, धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर, समाजसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर, जनता के प्रतिनिधियों से साथ मिलकर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर महंगाई मुक्त भारत धरना और मार्च, ये दोनों चीजें वहां पर करेंगे हर जिला स्तर पर, ताकि सरकार के कान खोले जा सके। 7 अप्रैल को इसी प्रकार हर प्रांतीय हेडक्वार्टर पर कांग्रेस के लोग, अग्रिम संगठनों के लोग, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के लोग, समाज सेवी संस्थाओं के लोग, धार्मिक संस्थाओं के लोग, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथी, वो सारे साथी जो जैसे रेलवे पैसेंजर्स यूनियन है, बस पैसेंजर्स यूनियन है, ऑटो यूनियंस हैं, इन सब के साथ मिलकर हम प्रांतीय स्तर पर हर स्टेट हेडक्वार्टर पर महंगाई मुक्त भारत मार्च और धरना, ये दोनों हम करेंगे, ताकि सत्ता के अहंकार में डूबी सरकार, वोट लेकर जनता को धोखा देने वाली सरकार, सुरसा जैसी, दैत्य जैसी महंगाई जो मुंह बाए खड़ी है, उसके आगे कुंभकर्ण की नींद में सोई सरकार, उसके कान और आंख दोनों खोले जा सके। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें पहले इस विषय पर, फिर किसी और विषय पर आपका स्वागत है। ये कागजात हम आपको भेज रहे हैं। यस, आदरणीय मित्र, क्या इस देश के लोग ये चाहते हैं कि उनके घर में खाना ना पके? क्या इस देश के लोगों को आप कह सकते हैं कि गैस सिलेंडर की बजाय मेरी मां, मेरी बहन, हमारी पत्नी, भाभी, ताई, चाची, वो अब उपलों पर, गोबर के उपलों पर और लकड़ी पर उनकी मोहताज हो जाएं और अपनी आंख पुड़वाएं? क्या इस देश के लोगों को ये चाहते हैं कि वो कभी भी स्कूटर और मोटरसाइकिल पर सफर ही ना कर पाएं, क्योंकि उनकी तो तनख्वाह आधी रह गई है? क्या इस देश के लोग ये चाहते हैं कि छोटी सी गाड़ी अगर कोई नौकरी पेशा या मध्यम वर्ग का व्यक्ति खरीद लेता है तो वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी का सिलेंडर जो लोग लगवा लेते हैं वो भी ना लगवा पाएं, पेट्रोल और डीजल ना भरवा पाएं? किसी को देश की आवाज बनना है, किसी को देश की पुकार उठानी है, किसी को देश की पीड़ा उजागर करनी है, किसी को केवल साजो सज्जा, सल्तनत, सत्ता का मजा भी उठाना है। कांग्रेस ने पहला रास्ता चुना है। हम देश के लोगों की पुकार, मांग, पीड़ा उजागर करेंगे ताकि 140 करोड़ देशवासियों की पीड़ा को, गरीबों की पीड़ा को, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की पीड़ा को, सैलरीड क्लास, आप जैसे, मेरे जैसे मध्यम वर्ग के लोगों की पीड़ा को सरकार सुनकर भी अनसुना ना कर दे। क्योंकि अगर संघर्ष नहीं करेंगे, आज वोट नहीं पड़ रही, आज चुनाव नहीं हो रहा, आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो फिर जुल्म सहते रहेंगे, सहते रहेंगे, सहते रहेंगे कब तक? और हमारी मांग बड़ी सीधी है, ये सब रोल बैक किया जाए। अगर कांग्रेस की सरकार $108 प्रति बैरल से $140 प्रति बैरल का पेट्रोल और डीजल खरीद कर 71 रुपया पर पेट्रोल और 55 रुपया पर डीजल बेच सकती है, सब्सिडी दे सकती है, जिसके आंकड़े मैंने दिए, तो मोदी सरकार उस सब्सिडी से
अपनी जेबें क्यों भर रही है। बात इतनी। यस सर। जी नहीं आदरणीय मित्र, आप मुझे बताइए, अगर आपके बेटा या बेटी को बुखार हो और प्रधानमंत्री कहें आप थाली बजाइए, तो क्या उसका बुखार ठीक हो जाएगा? आपका बच्चा बीमार हो, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हो, आपके पिता और मां आखिरी सांसें गिन रहे हो, आपकी बीवी और बेटा ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहा हो, और कोई उसे कहे डॉक्टर के नहीं इलाज मत करवाइए, ताली बजाइए, तो क्या आप उसे सही मानेंगे? पर अगर सरकार आपकी जेब काट रही हो और आपकी आवाज ना सुनती हो, देशवासियों, ये हमारा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर, सरकार आपकी जेब काट रही है, भाजपा आप पर जुल्म ढा रही है, भाजपा आपका बजट चोरी कर रही है, एक तरफ तनख्वाह आदि होने का गम, दूसरी तरफ महंगाई, तो ऐसे में शोर और आवाज करके कोई घंटी बजाए, कोई ड्रम बजाए, अगर बहरी सरकार के कान ना खोलें तो क्या करें? इसलिए यही सही तरीका है। दोनों अपने अपने तरीके से, जहां जहां पार्टी के लोग आंदोलन कर रहे होंगे, राहुल जी, प्रियंका जी भी शामिल होंगे, क्यों नहीं? सब लोग, कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर वोटर, कांग्रेस का हर सिंपैथाइजर, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति, देश में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को आह्वान है, ये वोट और चुनाव का समय नहीं, ये लोगों की जिंदगियां बचाने का समय है। और आइए, चाहे आप हमसे भिन्न विचारधारा के हों, चाहे आपने हमें वोट ना दी हो, चाहे आपका हमारा वैचारिक मतभेद हो, पर आइए देश के लिए इकट्ठे हो जाइए और इस आंदोलन में, जो एक जन आंदोलन है, हमारा आंदोलन नहीं, महंगाई मुक्त भारत अभियान है, ये कांग्रेस का अभियान नहीं है, आइए इसमें जुड़ जाइए। थैंक यू। Yes, sir. Sorry, I didn't see you. जी, सब महासचिव गणों ने अपनी अपनी रिपोर्ट दी और मैं आपको ये कह सकता हूं कि बहुत सेटिस्फैक्टरी तरीके से, बड़े तसल्ली बख्श तरीके से, और अगर एक अंग्रेजी का लफ्ज है प्लेजेंट सरप्राइज, जिस तरह से हमारी सदस्यता बढ़ी है, मैं उसका आंकड़ा अभी देना उचित नहीं रहेगा क्योंकि अभी मेंबरशिप चल रही है और ये संगठन प्रभारी महासचिव का अधिकार क्षेत्र भी है और चुनाव जो हमारी कमेटी है उसका अधिकार क्षेत्र है। पर जिस तरह से महासचिव गणों ने अपने अपने प्रदेशों की रिपोर्ट दी और उसका हमने टोटल करके देखा, तो बहुत उत्साहवर्धक, बहुत एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मेंबरशिप का कांग्रेस को आया है।